भेज देना, लास्ट वाला जो फाइनल होएगा वो काट के भेज चश्मा देना। चाहिए मुझे थोड़ा आगे करना तो टेबल मेरा चश्मा रे साला तो मेरे को दिखता नहीं है। और रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है बाय द वे। नमस्कार, वेलकम आज के हमारे इस रिफ्लेक्शन सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जाग प्यारी अब क्या सो गए। कबीर साहब का भजन एज ऑलवेज सीधा बात पे आते हैं। जाग प्यारी अब क्या सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। बिफोर आई से एनीथिंग, यहाँ पे हमें ये समझ लेना होगा कि यहाँ पे प्यारी कौन है और पिया कौन है। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो सारे जो आगे के सूत्र हैं वो आराम से खुलेंगे। तो हम अपने नोट्स से कुछ बातें शेयर करते हैं। जाग प्यारी अब क्या सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। अध्यात्म में सोने का अर्थ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि बेहोशी है। तो यहाँ पे जो सोने की बात हो रही है ना, हाँ। वो एक्चुअली लाइक इट्स आई से टू मी इट फील्स लाइक वट एवर हैपन टिल आई मेट आचार्य जी, और टिल दैट पॉइंट, उससे पहले जो भी था वो काइंड ऑफ बेहोशी और काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड लाइफ जी रहे थे कि पता था कि हाँ XYZ चीज़ें करनी होती हैं, ऐसे चल रहे होते हैं। कोई इंसाइट नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ये सब है तो है क्यों, इसका करना क्या है। मेरा एक सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बारे में बताती हैं कि हम बेहोशी में जी रहे हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं? काफ़ी चीज़ें जो हमने मान ली है, जैसे कि आचार्य जी को मिलने से पहले काफ़ी हद तक इजीली किसी ने कुछ बात कर दे तो उस पर ज़्यादा सोचने की जगह सीधा हाँ नहीं सही बोल रहा है, ये बोल रहा है तो सही होगा। उस पर ना एनालिसिस किया, ना कुछ सोचा कि नहीं अगर इस तरीके से सोचे कि एग्जाम्पल कोई आपको आ रहा है कि हमारी चॉइसेस जैसे होते हैं, हमारी जॉब्स हम लोग सोच समझ के नहीं चूज़ करते, इन्फ्लुएंसेस में चूज़ करते हैं, रिलेशनशिप्स भी सब कंडीशनिंग या इन्फ्लुएंसेस से चूज़ करते हैं। तो जो भी कुछ हम बिना जाने चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, वो सब बेहोशी ही हुआ। जैसे कि मैं 10th में आया, मुझे चूज़ करना है कि मैं कौन सा कोर्स लूँ। मुझे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है। अब आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, ज़्यादातर देखने जाए तो आम सोसाइटी में। वैल्यू ये है ना बात। वैल्यू इज पैसा नहीं है। हाँ, उस तरीके से तो ये वही भी समाज में बेहोशी- हम बैठे हैं, वहाँ पे लोगों ने जिस तरीके से एक डेफिनेशन दे के रखी है कि अच्छा कोर्स लो जिसकी डिमांड है अभी, और फिर उसके बाद आप उसमें अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी कॉलेज में जाओ जिसकी डेफिनेशन है कि वहाँ से ज़्यादा पैकेज मिलेगा। पैकेज। वो जैसे कि हाइडेगर नहीं हाँ। बोलते थे, हाइडेगर में था ना ये लूज टॉक क्या था उसका, वो टर्म मेरे को याद नहीं है, बट इट्स लाइक जस्ट सेइंग थिंग्स व्हिच यू डोंट इवन नो उसका मतलब क्या है। आप बस ऐसे ही बोले जा रहे हो। आपको बस स्कोप का, जैसे कहते हैं कि स्कोप बहुत है इसमें, स्कोप का मतलब क्या होता है? लाइक यू आर नॉट कॉलिंग फॉर व्हाट इट इज़ मनी ओनली, और उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। ये क्वेश्चन करना ही तब आता है जब आप थोड़ा समझना लग जाते हो, थोड़ा अपने बारे में समझने लग जाते हो, तभी आपको दुनिया का भी समझ आता है। तो दैट काइंड ऑफ बेहोशी हमारी ज़िंदगी में हर जगह दिखेगी। आप अगर मुस्लिम परिवार में पैदा हो गए तो आप तो बस मुस्लिम ही हो, फिर आप हिंदू परिवार में तो हिंदू ही, क्रिश्चियन ही हो। ये एक बेहोशी है क्योंकि इसमें आपका कोई चुनाव नहीं था, आपको कुछ परोसा गया, आपने उसको आँख बंद करके मान लिया। जब आपने सवाल करने की कोशिश करी एज अ किड, आपको बोल दिया अगर कि ज़्यादा सवाल मत किया, अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना होता है। योर डेफिनेशन ऑफ अ सिख बिकम्स दैट you were born in a Sikh family, nothing else, nothing beyond this, बस यही है। और हमने मान भी लिया, हाँ ठीक है। और ये चीज़ तो फिर बुद्धिज़्म के साथ भी हो गई ना। हाँ, सबके साथ ही। हाँ, तो सबसे पहले शुरू तो वहीं से हो गया। जैसे कि लड़का पैदा हुआ है तो उसको इस तरीके से ऐसे करना है। लड़की पैदा लड़की हुई पैदा हुई है है तो उसके ये कर्तव्य होते हैं। हाँ। अब जैसे मेरी आज ही बात हो रही थी मेरे घर पे, मेरा नेफ्यू है 3 साल का, तो भाभी उसको पूछता है काफ़ी क्वेश्चंस भाभी को, तो बोलते हैं अरे इतना मत पूछ मुझे। जैसे कि पूछ रहे नहीं, हम जय क्यों करते हैं, हम दिया बत्ती क्यों करते हैं। तो मैंने उनको समझाया काफ़ी कि उसको पूछने तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो पूछ रहा है तो, और उसको आराम से बैठ के, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप उसको बोलो कि बेटा मुझे अभी नहीं पता है पर मैं आपको आंसर दूंगी, थोड़ा टाइम दो। पेरेंटहुड भी ना हमने बहुत सस्ते में ले रखा है, क्योंकि हमें लगता है पेरेंट तो बन ही जाना है। तो तुम्हें पता नहीं कि पेरेंट बनने का मतलब
क्या है लाइक तुम्हें एक नई जिंदगी को एक ऐसा इंसान बनाना है जो कि अपने तो काम आए, जो पूरे समाज में भी एक लाइट की तरह जले, जबकि अंधकार ही अंधकार पैदा हो रहा है हर घर में। तो अंधकार अंधकार से मिलेगा तो अंधकार ही पैदा होगा, प्रकाश तो पैदा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल थोड़ा बहुत वो डिफर हो जाएगा, बट जैसे कि अगर हम कोई कोर्स भी कर रहे हैं, उसका एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली हम कैसे पढ़ रहे हैं कि अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हाँ बस कैसे भी पास होना है, कितना पोर्शन है रट्टा मार लिया, तो वो एक प्रोजेक्ट अगर उसमें क्या चाइल्ड पेरेंटिंग में एक प्रोजेक्ट ही है, आप उसमें एक एक चीज़ को परख के समझ के फिर आगे एक स्टेप ले रहे हो बच्चे को। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आपकी समझ से नहीं आ रही हैं, या तो सोसाइटी से आ रही हैं, आपकी बॉडीली इम्पल्सेस से आ रही हैं, या कंडीशनिंग से आ रही हैं, या चांस से आ रही है, या चांस से। सही हो शरीर समाज सही सही हो। हो। तो हमारे नोट पे लिखा है कि आप जागते हुए भी सोए हुए हैं यदि आप अपनी आदतों, संस्कारों और वृत्तियों के गुलाम हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया एग्जांपल्स के साथ। रात बीतने का अर्थ है जीवन का एक बड़ा हिस्सा अज्ञान में निकल गया, और पूरा जीवन हमारा इस तरह से अज्ञान में ही निकल जाता है। अब जो शेष है उसे भी क्यों गवा रहे हो, है ना। समय आपको इसलिए मिला है ताकि आप समय से मुक्त हो सके। इस पे भी रुक सकते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स थे ना, ऐसे कि समय आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप समय क्या है समझ सकें। तो दिस ऑल्सो गोज वेरी डीप कि समय क्या है। जो भी हम हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बने हुए हैं, वो सब गतिमान है। जो भी प्रकृति में है वो सब गतिशील है, और इट्स मूविंग, इट्स चेंजिंग, राइट। तो आप गति कर इसलिए रहे हो ताकि आप ठहराव तक पहुंच सको। आपको समय महसूस ही इसलिए हो रहा है ताकि आप एक टाइम पे समय से पार जा पाओ। मतलब समय इज बेसिकली नथिंग बट चेंज, राइट। एक दौड़, हाँ। आचार्य जी कहते हैं चेंज का होना ही ये प्रमाण करता है, या आप इस तरह से समझाते हैं आचार्य जी कि चल इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है। हाँ। तो आपकी हर कामना की एक ही कामना होती है कि वो कामना ना रहे, वो पूरी हो जाए। हर कामना के पीछे जो प्यास रुक भी गया, आती है कि मेरे को बुझा दो। जो रुक गया उसने पा लिया ना। नदी वाला एग्जाम्पल है। हाँ। नदी तब तक भागती है जब तक वह सागर ब्रैकेट में ठहराव न बन जाए, है ना। नदी माने चेतना। चेतना तब तक काम करती रहती है जब तक कामना ही करती रहती है, बाहर कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, जब तक उसे वो अपनी तरफ ना देख ले कि उसे सचमुच क्या चाहिए। तो वो सागर से बिछड़ी हुई है। सागर कुछ वो कहना है- चाह रहे हो हम? नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और बहुत ही डीप और इंटेंस। मैं बताता हूँ ना, देखो नदी जो है वो हर तरफ से जाएगी। कभी कुछ नदी जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, कहीं कहीं फिनिश हो जाएगी। कई नदियाँ जो मोस्टली जाके वो सागर में मिल जाती हैं, और सागर तो हिलता ही नहीं अपनी जगह से। वो तो बुलाता भी नहीं है, स्वागत भी नहीं करता है। ऐसा क्या सच है क्या कि सागर नहीं बुलाता? इफ़ वी क्वेश्चन इट डीपली वी फाइंड आउट दैट सागर की ही चाह थी कि वो नदी बन सके। नदी बन के नदी, हाँ, कि सागर जमीन में उतरा है खेलने के लिए, ऐसा कुछ मतलब जमीन में उतरा है खेलने के लिए। परमात्मा ही प्रकृति वो का चखना चाह रहा था कि मैं बिछुड़ना, हाँ अलग होना, मिलना, ये सब क्या होता है। क्या होता है समझूं, देखूं। एलन वॉट्स का नाम सुना है? नाम ही सुना है। ठीक है, एलन वॉट्स ने एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दिया था। Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time. Or any length of time you wanted to have. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you could conceive. And after several nights of 75 years of total pleasure each, you would say, wow, that was pretty great. But now let's
Now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. And you would dig that and come out of that and say, wow, that was a close shave, wasn't it? Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. You would dream the dream of living the life that you are actually living today. That would be within the infinite multiplicity of choices you would have, of playing that you weren't God. Because the whole nature of the Godhead, according to this idea, is to play that he's not. So in this idea then, everybody is fundamentally the ultimate reality. Not God in a politically kingly sense, but God in the sense of being the self, the deep down basic whatever there is. And you're all that. Only you're pretending you're not. तुम ब्रह्म हो पूरा अद्वैत पे था। और तुम भ्रम में हो। तुम ब्रह्म हो और तुम ये इस तरह से जी रहे हो जैसे कि तुम नहीं हो, कुछ कुछ बीच नहीं। में अड़ रहे हो, मतलब एक ऑब्स्टेकल हो। मुझे इसमें फ्लॉ लगते हैं कि Which is it's Yeah, just it's thought also experiment. It's vague. just क्योंकि अगर मैं इस फिलॉसफी पे चलूँ तो मैं तो कुछ भी करूँगा क्योंकि मुझे सपने से जाग जाना है। Yeah. और मैं तो एक्सप्लॉइट करूँगा बाकी दूसरों को भी, और क्योंकि मैं तो ऐसे जैसे मैं एक होटल में आया हूँ और चेकआउट करना है अगले दिन। बट नहीं, जागना नहीं। हाँ जागना हम सब जैसे जागने जिस सेंस में बात कर रहे हैं वो जागना इसलिए हम उसको परस्यू कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है सफरिंग की वजह से हम जागने की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो हमने बाय चांस जो लाइफ चुन ली थी उसमें सफरिंग मिल रही है हमें, और सफरिंग की वजह से हम जागने की तरफ जा रहे हैं। आप जो कह रहे हो इट्स लाइक शेडिंग अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है मैं तो जो मर्जी करूँ, मैं तो सपने में जी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। विच इज़ काइंड ऑफ you're still trying to undo suffering, you're still trying to go into an awakeness kind of कि मैं जाग जाऊँ, लेकिन मेरा तरीका मर्डर करते हुए है लोगों को। वो पैगाम परमकामी भी तो बोलते हैं कि मर्डर भी जो कर रहा है इट्स he is also trying to solve for his own suffering or the longingness for the परम, और उसका तरीका थोड़ा वायलेंट है। कल के सेशन में जो डिफरेंस बताया था कि एग्जिस्टेंशियलिज्म और अद्वैत, इन दोनों में एक ही चीज़ का फ़र्क है कि उसमें अद्वैत में आई थिंक नॉन, मतलब मुझे आइडिया नहीं क्या था आंसर उसका। अद्वैत इज उसमें था ना कि वेटिंग फॉर गॉड इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, आई एम वेटिंग फॉर गॉड इज अद्वैत। तो आई एम जो आई वाला Existentialism पार्ट is है, not questioning the I amness. एंड इट्स बाहर नॉट देखने का स्टार्टिंग अज्यूम करके चल रहा है कि I तो am। ऑनेस्टी मिसिंग है उसमें। ऑनेस्टी मिसिंग है, इंटेंट मिसिंग है, और ये अच्छा प्लग है कि इंटेंट इज बेसिकली द अवेकनेस। कि हम सो रहे थे जब तक हमारा इंटेंट नहीं था, जब तक हम बस बहे जा रहे थे। इंटेंट आना, हमें पता लगना कि करना क्या तुम है। अगर इस ड्रीम के चलते चलते अगर जाग गए और तुमने रियलाइज कर लिया कि तुम ही वो हो, तो ये ड्रीम फिर वैसा नहीं रह जाएगा। ड्रीम टूट जाएगी तो वापस वहीं चले गए, यहाँ ये तो खत्म हो जाएगा फिर सारा ड्रीम गई तो वो जाग गया ना। वो तो उस ये तो सेंस dream में ही जा खत्म हो गई, हाँ। वो तो उस सेंस में आप जब आप इस बॉडी इन दिस बॉडी हो तो आप तब भी तो जाग ही सकते हो ना, आप जाग सकते हो, यानी वो जाग गया। तो अब जो उसके होने से जो तुम हो, या तुम ये कह सकते जो तुम नहीं हो, वहाँ से जो एक्शन निकलेंगे वो वैसे नहीं हो सकते जो एक सोए हुए इंसान के हैं। वो जागरूक अवस्था से निकलेंगे, हाँ, वो ब्रह्म से निकलेंगे वो। तो मुझे लगता है हमने छवियां बना रखी हैं कि हाँ, ये हाँ, थोड़ा वैसे सा नहीं इमेज होंगे, है, एक्शन ये नहीं कह सकते, एक्शन कैसे भी कुछ भी हो सकते हैं, पर वो भी हो सकता है, हाँ। क्योंकि वो एक जागरूक अवस्था से निकल रहे हैं, तो वो
बहुत We हम get बात- it. Yeah. और उसको अवस्था भी नहीं कहना चाहिए, अवस्था बात करने के लिए कर रहा मेरे हूँ पास वो खेल होता है, वो उससे वो हम खेलता है। शब्दों में उलझेंगे इसमें। अवस्था क्रीड़ा होती है, क्रीड़ा जो वैसे तो body देखो सतत सतत प्रक्रिया है, लेकिन अब बात समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, वही ना, चलो, हम let's- जब भी उसकी बात करेंगे तो हम फंसेंगे। बात समझाने के लिए वर्ड्स तो यूज करने पड़ेंगे। कल के सेशन में एक ये भी था कि देयर कैन बी एन ईगोलेस स्लॉटर। यस, अर्जुन का इसलिए ईगोलेस स्लॉटर ही हुआ है। ईगोलेस, हाँ ना, कितनी जबरदस्त बात थी वो। और देयर कैन बी ईगोइक काइंडनेस, और मर्सी। मर्सी। आपकी दौड़ भी तब तक है जब तक आप उस पिया यानी बोध को ना पालें तो ऐसे बोल सकते हो कि क्या पाना है, ऐसे कह सकते हैं ना, पा कौन लेगा, पर शब्द है, शब्द को और क्या कर लेंगे, शब्द की बेचारा वो हमारे पास ये शब्द ही तो रह जाते हैं ना फिर। उसमें क्या बोलते हैं, सत्य को पाना, वो सब वो एक चीज है, वो है ही नहीं। वो पिया को पा लेना इस काइंड ऑफ, वो जिस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा हो है जाना। वो ठहरने के कॉन्सेप्ट से ठहरने को पा लिया, या क्योंकि आप पिया का पिया हो जाना है, चेंज बंद हो गया ना। चेंज बंद हो हाँ, गया। प्यारी का पिया हो जाना। प्यारी का पिया हो जाना है। कुछ भी चेंज हो रहा था वो ठहर गया। प्यारी और पिया अब एक हो गए, ऐसे कह सकते और जैसे हैं, कि पोएटिक भी लगता है। कि नदी जो है वो एक्चुअल में उसका मतलब जो लास्ट नेम बोल सकते हैं वो सागर ही है। एग्जैक्टली, तभी कहते हैं आपका लास्ट नेम तो सागर ही पड़ेगा ना, आपका लास्ट नेम हमारा आत्मा होगा। परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, तो वो नदी सागर है, वो सिर्फ नदी नहीं है। Anyway, it was like when I was listening to this, I was like, hi. नदी गतिमान सागर ही है, ये बोला था ना। एक एनवायरनमेंट बन जाता है ना जब वो बोल रहे होते हैं, उनकी गूंज रही आवाज एंड सब चुप बैठे हैं, और वो तब लगता है कि समझ आता है, बस तभी लगता है। तब लगता है कि समझ आ गया। वो तुम्हें ले जाते हैं यार अपने एक साथ। जोन में होते हो ना उस टाइम। बिल्कुल। उस वक्त आपकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, मैं आपको अभी समझ ड्राइव आप करके आया वहाँ- हूँ, 2 घंटे मेरा वही चला है पूरे रास्ते। और ड्राइव मुझे वो भी नहीं रहा था कि मतलब मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे वो पैनिक नहीं, मैं बस इसमें खोया हुआ था। और ट्रैफिक भी इतना बुरा नहीं लगता फिर। हाँ। आप कहीं और हो। मैं खाली वो कितना 100 मीटर्स का डिस्टेंस था, पूरा रेड था, जिसमें मैं आधा घंटा हूँ। गाड़ी सिर्फ 10 की स्पीड से 5 की स्पीड आगे बढ़ रही है, बट वो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं। जिन जागा दिन मानिक पाया तय बोरी सब सोए गवाए। फिर से बोलता हूँ, जिन जागा दिन मानिक पाया तय बोरी सब सोए गवाए। जिसने जाग लिया उसने मानिक को पा लिया। तो मानिक क्या है यहाँ पे? बोध, जो आपको एक्चुअल में चाहिए, चाहिए। जिस चीज के लिए आप चेतना से longing कहा जा रहा है। क्योंकि सारी रिवर्स ठहराव चाह रही हैं, सब प्रकृति रुकना चाहती है, वो कांस्टेंट चेंज से छुटकारा। चेतना सुकून चाहती है, क्योंकि हरदम बेचैन है वो, और वो ठहराव चाहती है, प्यासी सुकून है, चाहती हाँ। वो ढूंढ रही है कुछ मिल जाए जो प्यास खत्म कर दे, लेकिन वो बहुत अलग अलग तरीके से ढूंढती हुई जा तो एक्चुअली वहीं रही है, लेकिन बहुत सारी उसको सफरिंग झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर रही है, हाथ पैर मार रही है। तो वो ठहराव जो है फाइनली उसको तब मिलेगा जब वो समझने से मिलेगा समझ जाए। कि उसकी जो भी दौड़ बाहर को है वो सब फिजूल है, काइंड ऑफ, कि वो जो चाहती है वो बाहर से नहीं मिलेगा, और ये उसका अपना एक्सपीरियंस भी उसे बताएगा, दूसरों का भी बताएगा। इसका एक एग्जांपल ये भी हो गया, जैसे थोड़ा मटेरियल वाइज हुआ, जैसे कि एक साइंटिस्ट है, उसको अभी किसी चीज़ में रिसर्च करनी है, बट पहले तो अगर वो प्रोकास्टिनेट कर रहा है, नहीं बाद में करूँगा फिर करूँगा, तो उसको बोल सकते हैं कि वो सोया हुआ है। उसको पता है कि मुझे कुछ करना है, बट वो समझ नहीं है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं से कुछ समझ आ गया कि नहीं, मुझे ये रिसर्च करनी है, मुझे इसको थोड़ा और ब्रेक थ्रू करना है। तो उसने उठ के फिर शुरू किया, उसको उसमें घुसा हुआ है पूरा, एक एक चीज़ को समझने का ट्राई कर रहा है, मॉलिक्यूल ढूंढ रहा है, फिर जो भी रिसर्च कर रहा है, जैसे कैंसर का या फिर मैरी क्यूरी को एग्जाम्पल ले लो, तो घुसी हुई है पूरी। तो वो एक उनको फिर अगर रिसर्च जो भी है उनका फाइनल डेस्टिनेशन या फिर फाइनल जो भी चाहिए था सॉल्यूशन वो मिल गया, तो वो मानिक बोल सकते हैं उसको शायद। I would still argue वो थोड़ा if Manik is something in this world, then it's not. if you get it, achieve हो गया, अब क्या करोगे? तुम अगर कैंसर की दवाई भी निकाल लोगे तो है तो वो भी मटेरियल। क्योंकि लोग तो बहुत सारी इसी होप में चलते हैं ना कि मुझे कुछ करके मानिक मिल जाएगा। इस वर्ल्ड का ही नहीं है मानिक। हाँ, कुछ भी मटेरियल आपका जो भी आपके ना दिमाग में आ रहना, सकता है, जो आपकी बेचैनी का ना रहना, तो उसका एक अर्थ ये भी है कि आपका ही ना रहना, आपका ही ना। या वही है मानिक का मिल जाना।
बीमार ही बीमारी है। जिन जागा, तो जो जाग गया या जो ना रहा, हाँ तिन मानिक पाया तय बोरी सब सोए गवाया। वो बोरी है जो सब सो के गवा गई। नहीं, वो बोरी ही इसलिए है क्योंकि वो सो के गवा रही है। हाँ, वो बोरी ही इसलिए। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, कब हूँ न पिया की सेज सवारी। इसको यहाँ पिया की चतुराई ये है कि वह अचल है, बोध स्वरूप है, वह सत्य है जो कहीं नहीं जाता। ये तो पिया की बात हो गई, ठीक है, याद रखना। बाकी और नारी हमारी चेतना मूर्ख है क्योंकि वह उस सत्य को छोड़कर हर उस चीज के पीछे भाग रही है जो बदलने वाली है। यहाँ बात कर सकते हैं। एक तरह से हम अपनी तरफ साजिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी कभी कामना पूरी ही ना हो। हम सुकून पाना ही नहीं चाहते, तो हम एक विषय से दूसरे विषय पर जाएंगे, फिर उससे उम्मीद करेंगे कि हाँ इससे हो जाएगा, इससे सुकून मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर हम तीसरे पे जाएंगे, चौथे पे हमारी आस कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि वो आस ही तो है जो ईगो को अलाइव रखती है। हाँ ईगो मरना तो चाहती नहीं, हाँ तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है निराश होना। बिल्कुल। निमक ना होए उदास। आप लोगों ने एक स्टैंड अप कॉमेडी की मेरे को वीडियो भेजी थी, वो बहुत ही वाइज बंदा था मेरे हिसाब से, जिसमें वो कहता है कि जब तक हम कोई चीज़ पा नहीं लेते हैं तब तक वी वांट इट, जैसे ही पाते हैं वो फिर हैव बन जाती है कि go to the next thing. We want wants. Yeah. We don't want haves. हम ठहरना चाहते भी नहीं, मतलब हमारी मेन है जो कामना वो ठहराव है, लेकिन फिर भी हम भागते रहना चाहते हैं। एक काइंड ऑफ डर है उस चीज का, रुक ठहराव से। आप अपनी पुरानी सारी अचीवमेंट्स गिन लो और अभी की भी जो चीज़ें वो सभी चीज़ें आप कभी चाहिए थी और अभी आपके पास है, पर हाउ मच डू यू वैल्यू देम? Now we want other things. That means जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपको ऐसे लग रही है कि बस that is तो यही तो पैटर्न होता है जो हमें पता लगाना होता है। यही तो इंटेंट है कि आप पहले भी जहाँ से शुरू किए थे वो सेम चीज़ अभी दोबारा करने लगे हो, लूप में हो रही है, और लूप से सर्कुलर आता है। सर्कल इज कॉल्ड हिंदी में वृत्त, वृत्त से ही वृत्ति आता है। उसी में घूम रहे हो आप। क्योंकि ये हम वृत्ति है। इस भ्रम क्यों हो जाता है, क्योंकि विषय बहुत हैं बाहर, तो हमें हर विषय अलग अलग दिखता है कि पहले तो मैं कार के पीछे भाग रहा था, अब मैं नौकरी के पीछे या किसी और के पीछे भाग रहा हूँ। ये अलग अलग चीजें दिखती और विषय सेम होते हुए क्वांटिटी चेंज कर दोगे। एक बार ये भी तो बोला था किसी और सेशन में कि अगर पानी की आपको प्यास लग रही है, पानी पी रहे हो तब भी प्यास बाकी है, तो इसका मतलब प्यास बुझी कहाँ? तो हम विषयों में ढूंढते रहते हैं कि हमको ठहराव मिल जाए। हम भी बदल रहे हैं, विषय भी बदल रहे हैं, तो ठहराव कैसे मिलेगा? प्यारी ये कहती है कि मैं ये सिंबॉलिकली बोल रहा हूँ, प्यारी ये कहती है कि जो मेरा पिछला वाला था वो ये तो था, पर अब जो अगला आएगा ना उसमें अब ये स्पेशल क्वालिटी भी, ही इज़ वेरी फनी एंड ही इज़ लविंग। अब उसको ऐसा लग रहा है प्यारी को अब कि ये मेरे को पूरा कर देगा, ये अलग है, पर वो पहले 5 बार ऐसा कर चुकी है। मेरा वाला अलग है। ये डिफरेंट है। हाँ। ये अलग है, बट ये तो वृत्ति पे ही तो बोल रहा हूँ ना मैं। नहीं, वो प्यारी कह रही नहीं, ये अलग है, मगर अलग है नहीं। प्यारी कह रही है कि अलग, मगर अलग है नहीं वो, पर अलग कुछ नहीं है, बस उसको ऐसा आभास हो रहा है कि इल्यूजन में जी रही हूँ। हाँ, वो प्यारी हो या प्यारा हो, है सब प्यारी। प्रकृति में सब आगे थे। इसका सूत्र आचार्य जी ने दिया है ना कि अपने आप से बोलना होता है कि ये सब पहले बहुत बार हो चुका है। सेज संवारने का अर्थ है हृदय को इस योग्य बनाना कि उसमें सत्य ठहर सके। हम अपनी सेज या मन को कचरे, चिंताओं और संसार से भरे रखते हैं, तो वहाँ बोध कैसे विराजे? जब तक मन गतिमान है वह प्रकृति है, जब गति थम जाए वही पिया है। इसका पहले थोड़ा लिटरल मीनिंग बता देते हैं ना। तो देखो सेज आप बता रहे थे, इसमें जैसे लिखा हुआ ना कि कबू ना पिया की सेज सवारी, कि पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारी। तू मूर्ख नारी है, कभी पिया की सेज सवारती ही नहीं है। पिया की सेज सवारने का जो अभी बताया, लिटरल मतलब इज कि
बेड प्रिपेयर द बेड हाँ प्रिपेयर नहीं किया, बेड साफ नहीं किया, बेड पे कचरा पड़ा For है your bed पे, beloved. हाँ। वही यू आर नॉट रेडी। मुझे तो लगता है कि कबीर साहब ने किसी जवान इंसान के लिए लिखी है ताकि उससे रिलेट भी कर पाए और उनको कोई बड़ी बात दे सके। अभी आएगा ना भर जोबन पिया अपना न चीनी तुमने, यौवन तो ऐसी हुआ। ये यंगस्टर्स के लिए लिखी है उन्होंने पोयम, ताकि वो एटलीस्ट सुने तो सही। आचार्य जी भी कहते हैं कि जिसने पाया है जोबन में ही पाया है। और youth क्या है? हाँ यंगस्टर अभी होएगा अभी बात। एक तो ये यूथ और एक जो यूथ की हम बात करेंगे। तो कबू ना पिया की सेहत सवारी, तुमने कभी बेड साफ नहीं किया, तुमने कभी बेड सजाया ही नहीं, तुमने तैयारी ही नहीं करी पिया को रिसीव करने की, विच मीन्स तुमने अभी मन को उतना साफ ही नहीं किया, तुम मन पे फोकस ही नहीं करते, तो कैसे आएंगे पिया? क्योंकि फोकस तुम्हारा बाहर है ना, कि हमेशा बाहर भटक रहे हो, कि उम्मीद तुम छोड़ नहीं रहे, कि अब तुम निराश होगे तभी तो फिर संभावना बनेगी। रिसेंट सेशन में भी कहा था आचार्य जी ने कि मुमुक्षु होना ज़रूरी है, वो एक अनिवार्यता है। हाँ प्री कंडीशन बिल्कुल। सफाई करने का मतलब मुझे पिछले वाले भजन से भी याद आता है जो हमने गाया था, समझ समझ के लाद लदनिया, कि हम विषयों से अपने आप को लाद लेते हैं, अपने आप को खाली नहीं करते हैं, तो फिर पिया की सेज कैसे विख्यांस्यों काहे रचियो निमक ना हो उदास, मेरे को वही याद आ रही है। बहुत बढ़िया। वो मन को पूरे इतने व्यर्थ विषयों से भरा हुआ है, देखो अपने आप पे रहो, और देखना जरूरी है। तय बोरी बोरापन कीन है, भर जोबन पिए अपन न चीन ही। यौवन इज यूथ का अर्थ केवल शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, सामर्थ्य और बुद्धि की प्रखरता है। प्रखरता का मीनिंग शिखर, हाईएस्ट पोटेंशियल, हाइट, पीक। पीक, हाँ पीक। कबीर कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास ऊर्जा थी तब तुमने उसे संसार को लुभाने या सुरक्षा के झूठे इंतज़ाम करने में गवा दिया। परमात्मा या बोध को पाने के लिए तलवार उठानी पड़ती है। स्वयं के अहंकार का सर काटने के लिए, इसके लिए अदम्य साहस और ऊर्जा चाहिए। अदम्य मीन्स एक्सेप्शनल, हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अदम्य। बट मतलब बेसिकली वही बात है कि यू नीड यूथ, यू नीड एनर्जी, यू नीड सामर्थ्य, यू नीड क्या क्या लिखा था और अदम्य यूथ यहाँ से शायद ये भी नहीं सिर्फ कह सकते कि जो शारीरिक रूप से जवान है, क्योंकि वो तो कह ही रहे हैं। यूथ इससे यहाँ ये कह सकते हैं कि जो अब अपनी मान्यताओं को जकड़े हुए नहीं है, वो अगर 15 साल का है और अपनी मान्यता को बहुत जोर से जकड़े, वो बूढ़ा है। हाँ ये कहना। और जो 80 साल का भी है, अगर वो तैयार है अपनी मान्यता को क्वेश्चन करने के लिए, उन्हें समझने के लिए, तो but that like the way I understand might go a little wrong in the sense कि आप 80 साल में हो के अगर आप जाग रहे हो, आप नहीं कुछ कर सकते। अब आप you have gone too far now, you have to come back all the way and then take the right thing। अभी तुमने पूरा अपना एनर्जी, अपना तुमने जितना पैसा इकट्ठा करा था, तुमने जितना सब कुछ तुमने अपना लगा दिया व्यर्थ की चीज़ों में, जो भी रिसोर्सेज तुम्हें दिए गए थे, बॉडी, टाइम, एनर्जी। सही बात है। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे मुक्ति के लिए। उसके लिए फिर रैन गई हो गया ना। हाँ वो रैन पहले बोल चुका है उसमें। वो वाला बहुत सारी बातें हमने श्लोक मल्ला 9 में भी पढ़ी हैं अभी, कि औद घटत है बीत, तो वहाँ पे वो सारी यूथ पे फोकस होता है। और इसमें आचार्य जी ये भी कहते हैं कि आप जितने भी पाया है, जिसने भी पाया है, वो यूथ में ही पाया है। जितने भी लोग हैं, आप अगर सोचें, बूढ़े होके बहुत मुश्किल 1-2 होंगे शायद, बट मोस्ट जितने भी हैं वो यूथ में इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी होती है, क्योंकि आपके पास बुद्ध है, कबीर जी, गुरु नानक देव जी शुरू से बचपन में, बाबा बुल्ले शाह, सब लोग बचपन में जैसे ही क्वेश्चन करते हैं, नचिकेता जैसे ही बचपन में शुरू करते हैं, ऋषि अष्टावक्र भी, हाँ वो भी बहुत है, मोस्ट ऑफ देम। इसमें वो भी है ना कि प्रकृति कहीं ना कहीं यही चाहती है कि फटाफट तुम बच्चा पैदा करो
और फिर आप मर जाओ। तो ये क्या बात हुई कि आप समाज के हिसाब से अगर चल रहे हो, पढ़ाई कर ली, जॉब लग गई, शादी कर ली, बच्चा पैदा कर ले, फिर आप उसी सब चीज़ में फंसे रहोगे। अपने अपनी पूरी लाइफ उसी में स्पेंड कर ली। मुझे तो क्वेश्चन पूछे नहीं। बूढ़ा इंसान, मैं तो ऐसा लगता है कि मोस्टली मैं जिन लोगों से मिलता हूँ वो बूढ़े ही होते हैं। हो सकता है कि उनकी त्वचा बड़ी यंग लग रही हो, बट उनसे बात करके एक उबाऊपन, एक बोर्डम, एक बहुत मिलियन ईयर ओल्ड डायनासोर वाली फीलिंग आती है मुझे कि मुझसे बात करो। ये बात आपको कभी फील होती है या मैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहा हूँ? मुझे तो होती है। बूढ़ा वही है जो अपनी जो मान्यताएं पहले से चली आ रही हैं उनको उसी में अड़ा हुआ है। ऐसे ही मान लिया उसने। कहीं सवाल नहीं, कुछ नहीं। वो बूढ़ा नहीं है, वो बूढ़ा है, वो मूड है, मूड गवार। लाइक he is fool, he might not be old, like a lot of old people would be doing very good physically and they'll be harming environments and stuff. वो yes, मतलब I don't know क्या कैसे मेन relate करें। कंसर्न्स हाँ रहते हैं कि मैं कैसे खुद को अट्रैक्टिव बना लूँ, कैसे मैं और पालूँ। कोई भी चर्चा, कोई भी बातचीत चल रही होती है कि नेक्स्ट ये नया आ गया, ये खरीदना है, इसको यहाँ लगाऊंगा या ये करूँगा या पहनूंगा। आई मीन ये बुढ़ापे की निशानियाँ हैं या ये यूथ की निशानियाँ? क्योंकि अभी भी तुम सोच ही रहे हो कि कुछ मिल जाए, यू नो, फ्यूचर में, राइट? फ्यूचर कब आएगा? तो इतना कुछ तो वैसे ही गवा दिया ना। तो क्या ना, तलवार उठानी पड़ती है, सर कटाना पड़ता है बस। भर जोबन पिया अपन न चीने पे भी हम कर सकते हैं थोड़ा सा बात कि आप अगर पूरी लाइफ इधर उधर भटकते रहे और अपना जो पिया जो आपको चाहिए था एक्चुअली वो आप इधर ढूंढते रहे प्रकृति में और नहीं समझे, तो जो आपको चाहिए वो आपने जाना ही नहीं। हाँ, तो आपकी जवानी में आपको सबसे बेस्ट चांसेस थे कि आप पहचान पाओ कि आपको क्या चाहिए और उस पर चल भी पाओ। आप बहुत बूढ़े हो गए तो आपने बहुत अगर गलत रास्ता ले लिया, आप बहुत आगे जा चुके हो उस पर, then it's very hard to come back and then take the right thing. So people just try and justify कि मैं अब इतनी आगे गलत आ गया हूँ, तो वो मानते ही नहीं कि मैं गलत आ गया हूँ। बोलते हैं कि यार यही सही है, मैं इसी पे इन्वेस्टमेंट बायस हो कंटिन्यू। जाता है ना, कितना इन्वेस्ट कर चुके हो उस लाइफ में, कहाँ वापस जाओगे? इतना टाइम है आपके पास तो। और कहीं ना कहीं आपको कौन से जाता है कि ओ बेटा, बट आप कहते हो नो You don't acknowledge even if you see it. इट्स लाइक 4 बजे आपकी नींद खुल गई है पर आप बार बार कंबल अपने ऊपर डाले जा रहे हो कि बस 1 घंटा और 2 घंटे और सो जाऊं, बस मैं सो जाऊं। यदि जवानी की ऊर्जा बाजार में खर्च कर दी तो बुढ़ापे की शिथिलता में उस पिया को कैसे पहचानोगे? ये तो बात हम कर रहे थे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगली लाइन है, जाग देख पिया सेज ना तेरे, तो ही छाड़ उठी गए सवेरे। यह बहुत बारीक चोट है। हम अक्सर ध्यान या थोड़े से सुकून को परमात्मा समझ लेते हैं, लेकिन वह शांति अस्थाई होती है, यानी कि टेम्पररी होती है। जैसे ही सुबह दुनिया की शोर शराबे वाली सवेर होती है, वह शांति गायब हो जाती है। कबीर कह रहे हैं कि जो पिया तुझे छोड़ कर चला गया वह पिया था ही नहीं, वह तेरे भ्रम थे। जो योग टूट जाए वह योग नहीं, वह केवल एक मानसिक अवस्था थी। असली पिया या सत्य कभी नहीं छोड़ता। मुझे इससे कबीर साहब का ये श्लोक याद आता है कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कि हम झूठे सुख को समझ लेते हैं कि शायद हमें यही चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हमारी पूरी लाइफ ही दुख में जा रही है, कि कभी कभी हमें बीच बीच में सुख मिलता है, तो हम उसी को समझ लेते हैं कि शायद इसी के लिए हमने सारी मेहनत करी थी और शायद ये प्रोसेस भी ऐसे ही है। मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो तुम्हें छोड़ चला गया, सवेरे चला गया, वो पिया था ही नहीं, वो पिया के रूप में कुछ और ही था, भ्रम था, माया था। क्योंकि वो सोई थी इस एश्योरेंस में कि पिया तो साथ ही सो रहे हैं। जाग देख पिया सेज ना तेरे, वो उसको जगा रहे, भाई देख बेड में ले, नहीं वो अब है नहीं, चला गया वो।
जिसको तू समझ के सेफली सिक्योरली सो रही थी। इसमें मुझे ये भी लगता है कि वो एक तरीके से झूठी शांति, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस ऐप्स, ये भी तो होता है कि उसमें भी हमें थोड़ी देर की शांति, 1 घंटे का मेडिटेशन कर लिया, मन शांत हो गया तो हमें लगता है कि हमें शांति मिल गई, लेकिन वापस से हम अपनी लाइफ में वापस जाते हैं तो फिर वही केओस, वही एक्चुअल में जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिला नहीं था ना, तो वो झूठी शांति मिली हमें। मुझे तो ये भी लग रहा है इसको सुन के कि आचार्य जी वाली जैसे डिस्कशन हम कर रहे थे कि हम सेशन में हमारे पास एक थोड़ी सी एक शांति आ जाती है, फिर हम वापस चले जाते हैं दुनिया में, फिर हमारा ये फिर वो भी एग्जांपल हुआ ना, जैसे कि गेम्स खेलते हैं 8 घंटे गेम्स खेल लिए, उसमें लग रहा है कि शांति मिल रही है, बट ओवर द टाइम फिर वो इंसान बोलेगा नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अभी कुछ और चाहिए। इसका स्थूल एग्जांपल एक तो मुझे दिखता है जैसे कि आपने कोई अवार्ड रिसीव किया या कोई चीज़ आपने बाय करी, बड़ी गाड़ी BMW, यू गो यस, ये परफेक्ट एक फ्रेम, एक पिक्चर बनाओ एक बंदे की ऐसे कर रहा हुआ यस, ये एग्जैक्ट वो क्लियर कोडैक मोमेंट है जिसमें आपकी पूरी बात समेट सकते चाबी के साथ फोटो खिंचाते हैं या अवार्ड रिसीव करते हुए, बस वही होती है। और जब तक प्लास्टिक नहीं उतरता ना गाड़ी का, तब तक गाड़ी की थोड़ी बहुत खुशी बची रहती है। जैसे ही उतर गए प्लास्टिक खत्म फिर दुखने लग जाती है कि भाई पेट्रोल भराना पड़ेगा, भाई ठीक करानी पड़ेगी, मेंटेनेंस लगानी पड़ेगी। किसी ने ठोक दिया अगर तो वो पिया ठुक गए ना, वहाँ वो दूसरा एंड है। हाँ, वो असली पिया थे ही नहीं। एक तो है कि बोर हो गए, और वो है कि जब जैसे ही फोन खो जाता है फोन ढूंढने लग जाते हैं। वैसे फोन नया नया आया था तो बहुत खुशी थी। और रिलेशनशिप्स में तो ये डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, उसमें तो पक्की बात है कि वो उठ के चले ही गए पिया। या सो दिस ऑल्सो पॉइंट्स बैक टू द सेम सेकेंड लाइन थर्ड लाइन जो भी हमने करी थी कि आप इस मटेरियल दुनिया में जो भी लेके आओगे पिया समझ के विल नॉट सफाइस। वो सारे व्यर्थ के विषय जोड़ना है, नहीं वो छूटेगा ही, वो परमानेंट है ही नहीं, आपको कुछ परमानेंट चाहिए। कभी कभी जब मैं ऐसी बातें करता हूँ, आप करते हो। हाँ, आई एम आल्सो सेंसिंग कि इट माइट गो देयर। नहीं, जब ये बातें आप करें ना, आप किसी से भी करें ऐसी बात, इतनी आप गहरी बात, तो अरे यार तुम ऐसी बातें ऐसे कर रहे हो जैसे तुम बड़ी समझ आ गई हो, तुम बूढ़े हो गए हो। इनको गहरी कहना भी नहीं चाहिए, ये काइंड ऑफ ये सवाल तो होने चाहिए ना, ये तो सहज सवाल होने चाहिए कि भाई मैंने गाड़ी ली तो मैंने तो इसी उम्मीद में ली थी कि अब इसके बाद मेरी कामना ख़त्म हो जाएगी या फिर अब मुझे बहुत सुख मिलेगा, मगर मिला नहीं। अब मैं क्यों भूल रहा हूँ कि मैं आगे किसी और चीज़ पे जा रहा हूँ, कोई और कामना कर रहा हूँ। मैं क्यों भूल रहा हूँ कि मैंने ये क्यों शुरू किया था। कितनी चोटें लगनी होंगी जब तुम फाइनली रियलाइज कर लोगे कि बस अब आप हैड इट। इसी को दर्शन कहते हैं कि देखना, कि देख लेना कि ये नहीं था। पहले ये आता ना आंसर, ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो करना होता ही है, सब कर रहे हैं। हाँ, सब कर रहे हैं तो करना होता है, पर अल्टीमेटली शादी तो करनी पड़ेगी। उसको क्वेश्चन पूछना कि पर क्यों, तो जैसे गाड़ी ली थी कहीं जाने के लिए, लेकिन गाड़ी खड़ी करके बैठ गए बस कि हाँ गाड़ी ले ली है, बस यही है, और ये भूल गए कि जाना भी तो था। अब वो गाड़ी बंधन बन गई है। हम गाड़ी या बंधनों या रिलेशनशिप की यहाँ पे एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहे कि इंट्रिंसिकली गाड़ी में या बंधनों में कोई प्रॉब्लम है, हम सिर्फ उसे एज एन एग्जांपल ले रहे हैं कि थिंग्स वी फाइंड हैप्पीनेस इन एंड वी अल्टीमेटली डोंट गेट इट, we attach, put them in their place basically, not discard them. You'd still need gaadi to get to a place to spread a good message. You'll need truth. Relationships, you'll need all kinds of associations. relationship ही अभी every kind of association, you are something which associates, relates to other things. आपका नेचर ही वही है, आप रिलेट करोगे ही, आप अचीव भी करोगे। हाँ, बस उसको सर नहीं चढ़ाना, उसको उसके पीछे इतने पागल नहीं हो जाना, उसको समझ not give you that which you actually want. You can use that as a medium. वो एंड नहीं है। आगे बढ़े, लास्ट हम पे आ गए हम। कहे कबीर सोई धुन जागे, शब्द बान और अंतर लागे। कहीं कबीर सोई धुन जागे। जागने की प्रक्रिया सुखद नहीं होती, वह वेदन यानी कि पियर्सिंग
की प्रक्रिया होती है। जब गुरु या सत्य का शब्द एक बाण की तरह आपके अहंकार के पार हो जाता है, तब मूर्छा टूटती है। लेकिन समस्या यह है कि हमने अपने ऊपर मान्यताओं, धारणाओं और मैं कुछ हूँ के इतने मोटे कवच यानी कि आर्मर चढ़ा रखे हैं कि सत्य का बाण हमें छू ही नहीं पाता। मतलब बहुत ही क्लियरली ये बात यहाँ लिख दी गई है। कहीं कबीर और ये सोई धुन जागे। हाँ, कबीर साहब का वो एक पैटर्न जो होती है हर दोहे में एंड में जो End में, कि क्या हर कबीर? सूरा ही एक है जो कर सकता है, बाकी आम लोगों की हाँ, लास्ट में काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट और मे बी लास्ट बट में एक डिस्क्लेमर काइंड को ऑफ। पुश करने के लिए कि एक समझ पाओ आप कि हाँ पे हाँ, मेरे को तो मोटिवेशन तो नहीं लगता, मेरे को तो थोड़ा वैसा लगता है कि बोल दिया मैंने सब कुछ। हाँ, अब लास्ट में मैं ये एक डिस्क्लेमर और काइंड ऑफ वो डाल रहा हूँ कि तुमने सुन लिया है, हाँ, बस की नहीं है तुम्हें, थोड़ा और अभी मतलब लगेगा। सोई धुन जागे शब्द बाण और अंतर लागे, जिनका लगेगा अंदर उन्हीं को ऊपर वाली बातें समझ आएगी। वो जो तुमने सुन कवच लिया, ठीक है, कोई वो जो कवच बना के रखा है मान्यता को, उसको हटाओ, घूंघट को हटाओ, नहीं। पर्दे को हटाओो। जिन्होंने हटा लिया उनको समझ आ जाएगी। जो वही कर जा जा रहे पाएंगे। अपना सो चले हमारे साथ। घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। तो वो जो नियत है, जो इंटेंशन है, उसकी जरूरत है। यहाँ बाकी पे सीन तो हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे उन्होंने एक फाइनल ब्लो दे दिया है कि would you dare? या It's like that. ये सारे जो हैं ये ऊपर ये सारे उन्होंने शब्द बाण दे दिए। अब लास्ट में बता दिया शब्द बाण काम किसको आएगा, तुम्हें काम ही नहीं आएगा जब तक तुम ऊपर की धारणाएं Layers मान्यताएं हटाओगे नहीं हटाओगे, कवच नहीं उतारोगे, तुम खोलोगे ही नहीं। और इसका वो बहुत एग्जांपल वो देते हैं कि आई थिंक आचार्य जी ने दिया था कि हनुमान जी के अंदर यहाँ राम है, हनुमान जी को छाती फाड़नी पड़ी ना, तभी राम निकले ना। छाती फाड़ो, अपना आर्मर हटाओ, तभी तो सत्य वाओ, yes. पहुंचेगा। आप छाती फाड़ना नहीं चाहते आपको राम तो आप सबके अंदर है, छाती फाड़ने वाला हनुमान कहलाता है। क्योंकि सही बात। हम सबकी मान्यता, हमारी पहचान हमारी मान्यता ही होती है। अगर हमको कोई पूछे कि डिस्क्राइब योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम किसी विषय से ही एसोसिएट करके बताएंगे। That's why I'm not doing any interviews also। क्योंकि वो सबसे पहले यही बोलते हैं introduce yourself, मैं क्या बोलूं। वो एक एग्जिस्टेंशियल मैं तो- क्राइसिस हो जाती है। हाँ, यार, मैं हूँ ही नहीं। व्यवहारिक के लिए शायद सही है, क्योंकि वो मौत जैसा लगता है ना, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो आप हो, वही हटा दोगे तो फिर आप रहोगे कैसे? सही बात है। तुम अगर किसी को चैलेंज भी करते हो तो तुम एक तरीके से उसको तुम मर्डर कर रहे हो, और वो उस चीज को सेंस कर लेता है कि यार डोंट कम क्लोज टू मी, दिस इज वेयर माय बाउंड्री इज, मुझे मत, मेरे पे मत चढ़, तू कौन? तभी तो इंटेंट इतना फर्स्ट स्टेप इज इंटेंट कि आई एम ओपन टू बीइंग ओके अटैक्ड और बीइंग लाइक स्ट्रिप्ड अवे, क्योंकि स्ट्रिपिंग अवे इज वेरी पेनफुल। इट्स अ चॉइस दैट यू वुड लाइक दैट टू हैपन टू यू और नॉट। एक बंदा एक बारी को सुसाइड कर लेगा लेकिन अपनी ईगो नहीं छोड़ेगा। ईगो इज why he is suiciding. Suicide is an expression Wow, of ego. yes, Okay, yes. can you repeat that? I missed it. ईगो की Ego is the cause of the suicide, right? वो कह रहे मतलब कि सुसाइड में भी अहंकार है। सुसाइड करता ही अहंकार वाला है। राइट। अगर वो हम्बल होता तो वो सुसाइड क्यों करता? अभी तो उसको अपने ही दुख इतने दिख रहे हैं, दुनिया का दुख देखना शुरू कर देता ना वो कहता कि छोड़ो मेरी जिंदगी, मैं चलो जाके किसी को हील कर देता हूँ, जितनी सांसें बची हैं मैं तो गया, मैं तो अभी गया। ये फियर और इसका एंग्स्ट का भी डिफरेंस बताया था ना उसमें। तो ये दुर्योधन का जो पता है अपने डेली फीड्स में आता है स्टार्टिंग में, जैसे कि अपनी ऐप खोलते हैं उसमें स्टार्टिंग में Daily Insights, हाँ। डेली इनसाइट्स, उसमें लिखा होता दुर्योधन एंग्स्ट। तो उसका वही था, वो दुर्योधन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें एंग्स्ट एग्जिस्टेंशियल का जो फियर था खुद को ना खोने का, इसीलिए फिर वो बदल नहीं पाया। कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिली, कृष्ण कितनी बार उनके सामने गए, उनको बोला कि दे दो 5 ग्राम, हाँ। है ना, एक सुई जितना दे दो। सुई का जितना। कितने मौके दिए। कृष्ण और की उसको सेना वही चुन ली पर कृष्ण को नहीं चुना। या एक्सेसिबल था दुर्योधन के पास भी सारी नॉलेज, गीता एक्सेसिबल थी,
but he never was interested. और लॉर्ड ऑफ शायद दुर्योधन और अर्जुन दोनों हम ही हैं, एक ही। जैसे कि अर्जुन वो है जिसने चुन लिया कि हाँ मुझे कृष्ण चाहिए, और दुर्योधन है जिसने कहा कि नहीं। जो बीच बीच में आके और ये थोड़ी चुनाव चोरी है। चोरी करता रहता है वो दुर्योधन। तो देवता भी हमें और दानव भी हमें ही है। Yes. ये चुनने की बात है कि अब क्या चुन रहे हो। दुर्गा सप्तशती है, उसमें जो दानव जो कान से निकल रहा है मैल से, तो वो इग्नोरेंस से एक आपका वो निकल रहा है एक्शन। विष्णु के फिर ब्रह्मा को भी दौड़ा लिया। वो कहते हैं कि विष्णु के भी हाँ कानों से निकल सकता है। देवता निकल सकता है, क्योंकि मैल दानव। इज सो इग्नोरेंस इज सो Subtle. माया, मतलब माया बोल या सकते हैं, माया इतनी। मतलब विष्णु तक के भी वो उसको छोड़ती नहीं है, विष्णु तक बन जाने तक को भी वो नहीं समझती कुछ, उनके भी कान में मैल, क्योंकि मैल तो सब में आता है, उसको ऐसा प्रतीक बताया गया है कि लाइक वो इतने जो दानव है वो इतने सूक्ष्म है कि उनको जरा सा भी थोड़ा अगर आप दे दो तो विष्णु जैसे Yeah. को भी हाँ, तो नहीं मतलब माया में फंस, विष्णु भी माया में फंस सकते हैं। या अगर वो तो सो स्तुति जाए, जो आती है फिर उसके अगर वो बाद सो रहे हैं। अगर वो सो हाँ। जाए। इस वचन का सार है कि आप एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है, एक भाव है, आप स्थिर नहीं हैं। आपका मन लगातार भविष्य की आशा या अतीत के पछतावे में भाग रहा है। इसी भाग दौड़ को नारी या प्रकृति कहा गया है। पिया का अर्थ है उस दौड़ का थम जाना, ठहर जाना ही मंजिल है। कबीर आपसे पूछ रहे हैं, कब तक नदी बने रहोगे, कब तक खुद को बदलते हुए देखते रहोगे। अब तो ठहर जाओ, और ठहरने के लिए जरूरी है कि आप उस शब्द बाण को अपने अहंकार पर लगने दें। अपनी खिड़कियां खोलिए ताकि सत्य का प्रकाश भीतर आ सके। मैं हिंदी लैंग्वेज को बहुत टाइम से रीड नहीं किया हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ फास्ट, बट मुझे पढ़ते हुए मजा भी आ रहा है क्योंकि कितनी स्पष्टता से ये लिखा है। एक प्रश्न हम इसको हम छोड़ सकते हैं बात को, और अगर प्रश्न से कुछ उठता है तो उठने देंगे। क्या आप अपनी उस ऊर्जा यौवन को उन चीजों में लगा रहे हैं जो कल नहीं रहेंगी, या उस सत्य की खोज में जो कभी नहीं बदलता? ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या लगा रहे हैं? क्या रोज लगा रहे हैं? नहीं लगा, नहीं लगा रहे हैं यार, नहीं लगा। अभी लगा नहीं रहे। बहुत सारी मैं चीजें कहूँगा कि आचार्य जी से पहले हाँ बहुत लगा रहा था, और इंटेंशन भी वही थी कि पता नहीं, अब ऐसा नहीं कि अब नहीं लगा रहा हूँ, मगर कम हो गई है। अब पता चल गया है कि लगा रहे हैं, पहले पता हाँ पहले ये पता भी नहीं था कि लगा रहे हैं। मतलब क्या लगा रहे हैं? मैंने शायद गलत ऊर्जा। ऊर्जा किन चीजों में? ऊर्जा बदलती हुई चीजों में लगाना। बदलती हुई चीजों में। मुझे लगा कि तो वही सत्य बात की खोज में। के सत्य व्यर्थ के विषयों को अपने जीवन में ला रहे हो, झूठ उससे के नकार में, लिप्त हो रहे हो। सत्य की खोज। सत्य की खोज में तो लगा ही रहे हैं ना। सत्य की सत्य की खोज खोज is also- सत्य की खोज हाँ, is वो a- trigger सत्य करता है is कानून right को। नहीं है कुछ। Not the right. सत्य की खोज भी एक तरीके की ऑब्जेक्ट बन जाती है। सत्य की कोई खोज कुछ नहीं होता। वस्तु नहीं है ना, खोज कर लोगे। सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्टिव ये तो फिर आप तो बड़े लोग ऐसी बातें कर देते हैं कि सत्य की खोज भी एक तो ऑब्जेक्ट ये है। पूरी उपनिषद गंगा जो है उसमें पूरा ऐसा ही बात में वही आती है, सत्य की हाँ, वो खोज। मेरे कानों को बहुत चुभता है बीच में। ऐसा ऐसा तो कहाँ लगा रहे हैं ऊर्जा अपनी इस टाइम पे? व्यर्थ। मोटे मोटे तरीके से भले ही ना शायद, मगर अब जैसे फोन चलाते हैं हम, उसमें भी तो इसी उम्मीद से बार बार फोन की तरफ जाता है कि इंस्टाग्राम खोल लिया क्या या मिले? कुछ और भी। हाँ कि तो ये अपने आप इंस्टाग्राम, को बिजी रखना किसी तरीके से। ये तो मेरे साथ भी है। इंस्टाग्राम मतलब आई थिंक कुछ वो इतनी चालाकी से बनाई गई ना ऐप की, देयर इज समथिंग इन द ब्रेन व्हिच वी आल्सो डोंट रियलाइज, वो हो जाता है अपने आप, वो कुछ डोपामिन है या कुछ समथिंग इज ट्रिगरिंग, वो कंट्रोल कर रहा है। तो उसको थोड़ा आई थिंक देखना पड़ता है कि यार ये फिर से और पकड़ लिया, उसमें फिर से आपको पकड़ लिया। जैसे कि कोई रील आई जो मतलब अच्छी थी, आचार्य जी का कोई छोटा सा पार्ट होगा या फिर किसी ने तो अच्छा वीडियो बनाया, तो उसे जस्टिफाई भी कर लेते हैं, देखो ये अच्छा मुझे मिल गया तो ये मेरा टाइम
अच्छा स्प्रिंट हुआ, which is still fine I think क्योंकि like बट वो 10 मिनट बिगाड़े होंगे उसके पीछे स्क्रॉल करते करते। मतलब I would say कि अगर आप आधे घंटे पहले उल जलूल चीजें देख रहे थे, आप आधे घंटे आचार्य जी को देख रहे हो, स्टिल प्रोग्रेस। आधे घंटे से आप 20 मिनट की तरफ जा रहे हो तब तक इट इज स्टिल फाइन। 20 मिनट से 10 जा रहे हो तो भी फाइन। इट्स जस्ट दैट आचार्य जी को 20 मिनट स्क्रॉल करते करते 30 मिनट की डायरेक्शन में मत चले जाना, ऐसे मत हो जाए कि मतलब। पर यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि बात कर्म की है ही नहीं कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं या कुछ और या क्या कर रहे That's also true. कि बात है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। That's what right. So unless you measure your karma, you can't say कि like am I doing the work that I should be doing. कि अगर मैंने कुछ करा, आज मैंने 20 मिनट देखा, तभी वो देख के ही तो समझ आएगा अरे कि किस सेंटर से निकला था ये, कहाँ से मैं कहाँ पहुंच गया। अगली बारी के लिए दिस बिकम्स योर फीडबैक। जिस टाइम कर रहे होते हैं ना, हमें एक्चुअली तब भी पता होता है वो तो एक फिर चॉइस लगता होती भी है है कि कि 2 मिनट रुकना है कि नहीं एक रुकना है। और मेरे को कभी अभी भी ये नहीं आया स्टेज, मेरे को कभी कभी ऑटो पायलट ही चल रहा था शुरू मेरे को पता होता है और मैं चूज कर रही होती हूँ कि हाँ मुझे टाइम वेस्ट मैं करना है। खुद भी करता था, और फिर बाद में दो और वो बात धीरे धीरे कम, वो आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है जब आप ज्यादा स्क्रॉल मेरा करने तो लगते ये हो। भी मान लो होता है कि जैसे कि शुरू में पता क्षीण होती रहती हाँ वो आवाज धीरे धीमे फिर आनी कभी कोई पर फिर ये भी होता है कि जैसे कि मेरे अंदर जोर से होती चल जाती है, फिर वो बात एकदम हो जाता है ना कि जब मुझे पता होता है ना एक्चुअली, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती बहुत ज्यादा देर तक। वो जब दिख जाता है ना कि हाँ which probably happens when you practice this stopping, और वो क्षीण होना तब होता है जब you practice numbness की मैं उस आवाज को इग्नोर करके आगे बढ़ गया तो वो एक रीइंफोर्स हो गया। आप आवाज सुन के बंद कर दिए तो वो रीइंफोर्स ये हो गया कि बंद हो जाना रीइंफोर्स हो गया, which is again intent comes again choice। बात हुई है। मेरे को काफी चीजें एक्साइटेड करती थी एक टाइम पे, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, यानी कि क्लब जाना, कोई ब्रांडेड नई चीज खरीदना, कुछ सेलिब्रेट करना, ये 3 चीजें मेरे को एकदम से याद आ रही हैं। या किसी नई जगह को जाना, कैफे, रेस्टोरेंट। हाँ, मैं वो चीजें, मैं क्या है ना, अगर मैं सोचूं मैं अपने आप को एक्साइट भी कर लूं कि ये करना है मुझे, वो मैं इतना एक्साइटेड हो नहीं पाता। मेरे को उसमें लगने लगता है कि क्या ही करना है। अब फिर क्या बूढ़ा हो गया क्या, एक पल आता है, ये बुढ़ापे की निशानी है। बट आई डोंट नो, आई थिंक मेरे को जो लगता है, मेरे को भी पहले थोड़ा काफी ऐसा लगने लग गया था कि सब कुछ ग्रे और सब कुछ कि व्हाट्स द पॉइंट और ऐसा। बट द पॉइंट इज that you change your intention of going. Earlier your intention was getting excited. Now change that to getting excited about all the new things that you get to think about, all the new associations that you now can see. Okay, मैं ऐसे करता हूँ ये करते हुए, या मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरे को अपने को उठा के कहीं सेटिंग में डालूंगा मैं। जैसे अगर मैं सोचता हूँ मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं जब तक अपनी आपको कहीं ऐसी जगह नहीं डालूंगा जहाँ पे मेरी टेस्ट होगी बहादुरी। अभी डीप सी डाइविंग करके आए हैं। हाँ, तो इंटेंशन changes. Now you want to explore कि okay, how do I associate? First you were just running after associations because you were trying to get fulfilled of them. Now you're chasing, your intention is changed. Now you're not chasing to get fulfilled. Now you're chasing to just see the association which you're keeping. मैंने कुछ शॉप ही नहीं किया कितने सालों से। मेरे पास कोई कुछ ना कुछ कपड़े गिफ्ट ही कर देता है तो वही चल जाते हैं। तो ठीक है, क्लब तो मैं गया ही नहीं हूँ काफी टाइम से, क्योंकि मैं क्या ही करूँगा, मुझे पता है क्या होता है वहाँ पे, क्या ही करूँगा। सेलिब्रेट कुछ करना वो मैं इसलिए कर लूँगा क्योंकि बाकियों को करना था, तो चलो पहुँच गए। नहीं तो मैं कुछ स्पेशली कुछ सेलिब्रेट नहीं, मेरे लिए तो अभी ये जो चल रहा है ये सेलिब्रेशन है। But this again is tagging something is good as something is bad, right? गुड एंड बैड नहीं, वो तो ये तो आपको रखना होता है ना डिसर्नमेंट कि something that is uplifting your consciousness, something that is dragging you down, that choice तो you'll have to make. आप समझ रहे हो ना कि कोई भी डेस्टिनेशन के बारे में जो मैं पहले एक्साइटेड होता, उस डेस्टिनेशन पे अब मुझे एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रही, तो मैं कह रहा हूँ आज आगे करूँगा क्या। Which is fine कि आपका अब खुद से प्लान नहीं बनेगा,
लेकिन अगर कहीं बनेंगे जाना पड़ रहा है यहाँ then you go with a heavy heart कि अरे यहाँ यार ये पर तो दिक्कत बकवास ये है, है, कोई heavy point heart नहीं नहीं। कोई यहाँ point नहीं यहाँ है। पर दिक्कत ये है कि पहले भी आप तो वही के वही रह गए ना, कि पहले भी आपको एक्साइटमेंट ड्राइव कर रही थी कुछ करने के लिए, अब भी आपको एक्साइटमेंट, लैक ऑफ एक्साइटमेंट ही हाँ। ड्राइव कर रही है कुछ ना That's what I know. ना करने के लिए कुछ ना Yeah, करने के लिए। there that's the So direction then I was what's the going. right direction then? Direction is your अगर आपकी intention. अंडरस्टैंडिंग से कुछ आ रहा है, हाँ सेक्टर चेंज होना चाहिए। हाँ, तो तब बात है। एक्साइटमेंट No, अगर ड्राइव कर रही है maybe तो शायद वो if he's खत्म होने के not चांसेस doing है, and that फिर is ये coming माहौल from भी शायद आपको understanding, पसंद नहीं then it's आएगा, fine. वो चांसेस है। राइट कि आपका आज ही के सेशन, एग्जाम के सेशन में था कि आचार्य जी ने पूछा था कि क्यों खड़े हो जाते हो आप जब मैं आता हूँ और 90 डिग्री और बैठे हो तो बैठे 180 डिग्री क्यों कर और अगर बैठे भी रहते हो तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बैठे रहो, खड़े हो। मगर अगर बैठे भी रहोगे तो क्यों, आपको पता भी है कि खड़े भी क्यों हो रहे हो, बैठ भी क्यों रहे हो। तो मुझे उस टाइम पे था कि यार क्या मतलब, फिर ऐसे तो कुछ नहीं उलझन में ना खड़े हो ना मैं भी बैठो। सेम कुछ बीच में उन्होंने भाई actually- क्या क्या क्वेश्चन करें उन्होंने क्या ये करें? नहीं बोला, उन्होंने उसमें भी टीचिंग दे दी ना, उन्होंने बोला कि बोध में हो, बस इतना ही बोला है, उस बात को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बोल दिया। हाँ, कि तुम्हें पता है ना कि तुम क्यों खड़े हो रहे हो। हाँ बस, हाँ, कि ऐसा तुम्हें नहीं पता है कि तुम क्यों बैठे कि तुम्हारे आसपास के 5 लोग खड़े हो रहे हैं इसलिए तुम खड़े हो रहे हो, इसलिए ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम क्लियर हो ना। अगर तुम बैठे भी रहे ऐसा तो नहीं हो रहा भी इज नॉट अ गुड लैंग्वेज एक्चुअली क्योंकि नाउ यू आर थिंकिंग ऑन लो ऑफ सम अभी अल्टरनेटिव मैं किसी को देख के तो नहीं मेरा हाँ। कर्म आ रहा, बट अगर देख के आ भी रहे तो पर गलत हो जाएगा क्या ऑटोमेटिकली किसी और का हो जाएगा ना उसमें फिर नहीं, जैसे कि अभी आत्म कहाँ रहा है। कि अभी आचार्य जी है, क्योंकि उनके वो सामने आपके ओशो खुद आ रहे के हैं, तो understanding अगर से उनके कहा। माइंड में एक रिस्पेक्ट होगा, उनके लिए एक प्रेम होगा, तो अपने Okay, यहाँ मैं एक रिस्पेक्ट के रूप में हाथ जुड़ जाएगा कि फिर खड़े हो जाएंगे। तो वो एक तरीका वो भी भावना के तल पर हो गया कि भावना के तल पर के अपने आप हाथ जुड़ Influence से तो नहीं जाएगा। आ आपने- रहा। अगर वो चीज अपने आप हो रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नोटिस किया है कि हाँ वैसे एक Understanding से आनी एक चाहिए। चीज नोटिस किया कि जैसे आचार्य जी के पास कोई आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, बोलता है नमस्कार आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी, वो इधर देखते हैं, वो बोला वही सवाल, पर वो कभी आगे से हाँ नमस्कार सलमान खान की एक्टिंग लग रही थी तो वो फिर आगे से, तो अब कोई नया बंदा है जो पहली बार आचार्य जी को तो कह रहे यार बड़ा रूड आदमी है यार, ये तो आगे से एटलीस्ट नमस्ते तो बोल दे। पर उसमें भी उनकी मुझे लगता है कोई टीचिंग है, वो ये है कि आई होप कि तुम नमस्ते इसलिए नहीं बोल रहे कि तुम सुनना चाहते हो इन रिटर्न नमस्ते, लाइक आई लव यू टू सुनना चाह रहे हो क्या? या फिर वही डर रहा जो तुम बाहर बाकियों को नमस्ते बोल रहे हो, वही तुमने बात शुरू करने के लिए यहीं भी बोल दिया, तुम्हारा कुछ उससे इंटेंशन। मुझे एक चीज आ गई, आई गॉट द ऑफर लेटर फ्रॉम पैफ, दे डू नॉट राइट योर्स थैंकफुली, योर्स फेथफुली, व्हाटएवर, दे राइट यथोचित। यथोचित यथोचित मींस जो भी अप्रोप्रिएट लगे आपको यार वही तो बात होती है ना, जब आपका ये तो वहां से सेंटर चेंज हो जाता है ना तो आपकी बातें ही बदल जाती है फिर, और आपके फॉर्मल लेटर भी अलग दिखने शुरू हो गए। ये तो तब से है ना, यथोचित ये तो चित पे तो लड़ाई हुई थी ना शायद, हाँ, वो तो आचार्य जी भी नहीं लिखते डियर ना, लिखने वो से डियर मना वाली Dear बात पे है हुई ना, थी। dear और पे हुई थी। आवाज में कहते हुए उन्होंने भी रिगार्ड्स हाँ, लिखा था regards कि कुछ जैसे लिखा। तुम्हें सही ये तो लगे चित था, उस ये तो हिसाब चित से था। यथोचित था, पर ये सिर झुकने वाली बात नहीं बोलते कि कबीर साहब के सामने अपना सिर झुक जाता है। क्योंकि उन्होंने समझा है उनको। हाँ, तो वो समझने की बात है, जैसे कि अगर ओशो को भी फॉलो करें, उन्होंने अगर सुना है अच्छे से, कृष्णमूर्ति को अगर सुना है, तो उनके आगे अपना भी कुछ समझ से फिर एक वो रिस्पेक्ट के रूप में खड़े हो गए, या फिर एक वो कर देना। नमस्ते अगर किसी ने बोल दिया है, अगर उसको सही में पता है कि उसने क्या बोला है, तो बात सवाल का जवाब तो वही होगा ना। वही मैं एग्जांपल मुझे याद आता है, गुरुद्वारे में किसको वो कर रहा है? सब जाते हैं ना गुरुद्वारे में और माथा टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने, और वो सर इसलिए नहीं झुक रहा क्योंकि हम समझते हैं उसको, वो इसलिए झुक रहा है क्योंकि आगे वाले सब सेम वही कर रहे हैं। यही तो बात है ना, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो इसलिए आप सर झुका देते हो। आप क्वेश्चन भी करने लगो अगर कि ये मैं नहीं झुकाता, तो आपको कम से कम पढ़ना तो पड़ेगा कि मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया हो, और होपफुली इससे कुछ सवाल उठे हों आपके मन में। कोई ऐसा सवाल आता है आपके मन में, या कोई ऐसे एग्जांपल्स आते हैं आपके लाइफ में जिससे आपको पता लगता है कि आप बदले हैं,
या आपने सवाल करना शुरू किया अपनी मान्यताओं पे, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम जानना चाहते हैं कि हमारा आपके साथ इंटरेक्शन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हमें भी अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, आप करिए एंगेज तो